हेलो बच्चों। तो इसके पिछले वाले वीडियो में आप लोगों को हमने बताया था कि रूस में जितनी भी उथल पुथल होती है तो उस उथल पुथल के वजह से रूस में राजतंत्र खत्म हो जाता है और इसके क्रम में फरवरी में क्रांति हुई, अक्टूबर में क्रांति हुई। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि रूस में अंततः समाजवादी जीत जाता है और राजतंत्र पराजित हो जाता है और लेनिन के नेतृत्व में रूस में एक समाजवादी समाज बनाया जाता है। लेकिन जब जनवरी 1924 में लेनिन की मृत्यु हो जाती है, यानी जनवरी 1924 में लेनिन मर जाता है, तो लेनिन की मृत्यु के बाद में रूस की बागडोर स्टालिन के हाथों में आती है और स्टालिन जब पावर में आते हैं तो उनको तत्कालीन एक बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है और वो समस्या थी 1927 से 28 के समय में रूस के शहरों में अनाज की भारी कमी दिखाई देती है। यानी बहुत समस्या अनाज की रूस के सिटीज में था। अब ऐसा नहीं था कि लोगों के पास पैसा नहीं था, पैसा तो था लोगों के पास, लेकिन उनको अनाज उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। तो इस समस्या के समाधान के लिए स्टालिन ने विचार करना शुरू किया और स्टालिन ने सोचा कि लोग अनाज को दबा के रखे हैं गोदामों में अनाज की कीमत बढ़ाने के लिए। तो ऐसे कंडीशन में स्टालिन ने अनाज की कीमत फिक्स कर दिया, मतलब ना तो कोई इससे ज़्यादा कीमत पर बेचेगा और ना कम कीमत पर बेचा जाएगा। लेकिन अब स्टालिन के द्वारा अनाज की कीमत फिक्स कर दिए जाने के वजह से समस्या का समाधान नहीं हो पाया, क्योंकि जो कीमत अनाज की स्टालिन के द्वारा निर्धारित किया गया था उस कीमत पर किसान अनाज बेचने को तैयार नहीं थे। तो स्टालिन ने सोचा कि ये जो बड़े बड़े किसान और व्यापारी हैं वो अनाज की कीमत को बढ़ाने के लिए अनाज का स्टोर कर रहे हैं। तो इसके लिए 1928 ईस्वी में स्टालिन ने एक कमेटी का गठन किया और वो कमेटी के मेंबर्स जो थे उन लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करना शुरू किया और कुलकों के ठिकानों पर छापा मारना शुरू किया। अब सवाल होता है कुलक कौन थे? कुलक रूस में जो बड़े किसान थे उनको कुलक के नाम से जाना जाता था, यानी रसियन भाषा में किसानों को, बड़े किसानों को कुलक कहा जाता था। तो उस कमेटी के मेंबर्स ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करना शुरू करते हैं और कुलकों के ठिकानों पर छापा मारना शुरू करते हैं और जबरदस्ती किसानों से अनाज खरीदना शुरू कर देते हैं। तो पार्टी के मेंबर्स के द्वारा जो ये काम किया जा रहा था इससे भी अनाज की समस्या का समाधान नहीं हो सका। तो जब इससे भी कोई समाधान नहीं निकला तो स्टालिन ने विचार करना शुरू किया कि भाई अनाज पैदा हो रहा है लेकिन अनाज जा कहाँ रहा है। इसका मतलब यह है कि अनाज जितनी मात्रा में मांग है उतना उत्पादन ही नहीं हो पा रहा है और उसके पीछे वजह जो आई सामने वो था कि लोग टुकड़ों में खेती कर रहे थे। इसी वजह से अनाज का उत्पादन उस स्तर का नहीं हो पा रहा जितना कि होना चाहिए। तो इसके लिए
अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए स्टालिन ने एक नई योजना लगाई, वो था भूमि का सामूहिकीकरण। यानी इसके अंतर्गत स्टालिन ने जो छोटे छोटे किसान थे उनको सामूहिक रूप से इकट्ठा होकर के खेती करने का प्रस्ताव दिया। और प्रस्ताव क्या दिया उसने? सामूहिक खेती करने के लिए उन किसानों से दबाव बनाना शुरू किया। तो जब सामूहिक खेती करने के लिए स्टालिन ने छोटे छोटे किसानों के ऊपर दबाव बनाना शुरू किया तो वो किसान विरोध पर उतर आए, यानी विरोध शुरू कर देते हैं। और विरोध के परिणाम ये होता है कि वो लोग अपनी ही फसलों को जलाना शुरू कर देते हैं। तो जब इस तरीके से विरोध की घटनाएं शुरू होती हैं तो स्टालिन की जो आर्मी थी वो ऐसे किसानों को पकड़ करके बंद करना शुरू कर देते हैं जेल में। बहुत सारे लोगों को देश से बाहर कर दिया जाता है। लेकिन इन सब के बाद भी रूस में एक लंबे समय तक अनाज की समस्या बनी रही, क्योंकि 1930 से लेकर के 1933 तक का जो समय रहा वो भी रूस के लिए अच्छा या स्टालिन के लिए अच्छा नहीं रहा। कारण था इस समय फसलें जो थी वो बहुत खराब हुई। अब वो मौसम की वजह से या ये कह लीजिए सूखा पड़ गया, सूखा पड़ने की वजह से फसलें बहुत ज़्यादा, फसलों का उत्पादन बहुत कम हुआ, यानी फसलें भी अच्छी नहीं हो पा रही थी। और जिससे अनाज की समस्या कंटिन्यू बराबर बनी रही। और रूस में जो अकाल इस बीच में पड़ा 1930 से 33 के बीच में, इस अकाल से लगभग 40 लाख से ज़्यादा लोग मर गए। तो अब लोगों के अंदर ये सोच डेवलप होने लगी कि एक तो हमारे पास खाने को नहीं है, दूसरे स्टालिन है, स्टालिन सामूहिक खेती करने का प्लान कर रहे हैं। तो इस समस्या से उब करके बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। और स्टालिन की जो आर्मी थी इन लोगों को पकड़ करके इनको देशद्रोही बताया। और देशद्रोही का मतलब ये है समाजवाद का विरोधी बता करके इन लोगों को जेल में डाला गया और इनके ऊपर समाजवाद के विरुद्ध साजिश का आरोप लगा करके जेल में डाल दिया गया और बाद में इनको मार दिया गया। तो लेकिन इससे समस्या का समाधान नहीं हो सका। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव। यानी रूस में जो सोशलिस्ट सोसाइटी लेनिन के द्वारा बनाई गई उसका यूरोप के अन्य देशों में क्या इम्पैक्ट रहा, क्या प्रभाव पड़ा। तो बोल्शेविकों ने जिस प्रकार सत्ता पर कब्जा किया था और जिस प्रकार उन्होंने शासन चलाया उससे यूरोप की समाजवादी पार्टियां ज़्यादा सहमत नहीं थीं। क्योंकि आप लोगों ने देखा चाहे वो लेनिन हो और चाहे स्टालिन हो, इन लोगों ने जबरदस्ती लोगों की आवाज़ को दबाया, जबकि जिस उद्देश्य से समाजवादी पार्टी को यानी बोल्शेविकों को लोगों ने समर्थन दिया था उस उद्देश्य से अलग हट करके ये लोग काम कर रहे थे। तो इसी वजह से यूरोप के अन्य देशों की जो समाजवादी पार्टियां थीं वो सहमत नहीं थीं। लेकिन इतना था कि जो गवर्नमेंट थी, जो सोसाइटी थी, वो मजदूरों के द्वारा, निम्न वर्ग के लोगों के द्वारा बनाई गई थी। यानी समाजवाद डेवलप हो रहा था। तो इस संभावना ने दुनिया भर के लोगों में एक नई आशा की किरण जगा दिया था। और इसी के क्रम में बहुत सारे अन्य देशों में भी सोशलिस्ट कम्युनिस्ट पार्टियों का गठन किया गया, यानी सोशलिस्ट कम्युनिस्ट पार्टियां बनी
और इसके क्रम में इंग्लैंड में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना किया गया और सोशलिस्ट यानी समाजवाद की शिक्षा एजुकेशन देने के लिए बहुत सारे स्कूल खोले गए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार के स्टार्टिंग तक यानी शुरू होने के पहले सोवियत संघ के कारण समाजवाद को एक विश्व स्तर पर पहचान मिला, लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से लेनिन और स्टालिन ने लोगों की आवाज को दबाना शुरू किया था, उससे लोग ये समझने लगे कि सोवियत संघ की शासन शैली जो है वो रूस की क्रांति के आदर्शों के अनुरूप नहीं है। यानी जब रशियन रेवोल्यूशन हुआ था तो जिस तरीके से सोशलिस्ट विचारधारा को लेनिन ने लोगों के बीच में फैलाया था, ठीक उसका उल्टा काम करना शुरू किया। तो मतलब ये आइडिया आया लोगों के अंदर कि ये जो रशियन सोशलिस्ट रेवोल्यूशन हुआ, जो विचारधारा रखा गया उससे अलग काम जो वर्तमान में काम किया गया वो मेल नहीं खा रहा था। लेकिन इसके बाद भी विश्व समाजवादी आंदोलन में इस बात को मान लिया गया कि सोवियत संघ में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और 20वीं सदी के अंत तक इसके बाद भी समाजवादी देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोवियत संघ की प्रतिष्ठा अत्यंत कम हो गई, यानी धीरे धीरे घटने लगी। लेकिन सभी देशों में समाजवाद के विषय में अलग अलग तरह के विचार दिए गए। यानी टोटल शार्ट में हम ये कह सकते हैं कि जो भी तर्क वितर्क हुआ करता था, इसके बाद भी समाजवाद को धीरे धीरे बढ़ावा मिलता गया, समाजवाद की जड़ें मजबूत होती गई और उसी के क्रम में इंग्लैंड के साथ साथ और भी देशों में समाजवाद को बढ़ावा मिलना शुरू हुआ, लोग जुड़ने शुरू हुए, समाजवादी विचारधारा फैलनी शुरू हुई और भारत में भी ठीक सेम समय पर समाजवादी विचारधारा स्टार्ट हुआ था। वो आपको हम आगे बताएंगे। तो इस चैप्टर में फिलहाल इतना ही है। इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड पे हमने लिख रखा है, इसके आंसर आपको करना है और ये आंसर किसी भी अवस्था में आपको कंडीशन में कॉपी में नोट करना है, कमेंट में आपको आंसर लिख करके दिखाना है। पहला क्वेश्चन है 1917 के पहले रूस के 2 प्रमुख औद्योगिक शहरों का नाम आपको लिखना है। आपको हमने बताया था कि जो 2 प्रमुख इंडस्ट्रियल सिटीज थे उनका नाम। सेकंड क्वेश्चन है रूस की संसद का क्या नाम था। थर्ड क्वेश्चन है जब पहला वर्ल्ड वार शुरू हुआ तो पूरा विश्व 2 गुटों में बंट गया था, एक मित्र राष्ट्र कहलाए, दूसरे शत्रु राष्ट्र कहलाए थे और इन दोनों राष्ट्रों में कौन कौन से देश पार्टिसिपेट किए, सम्मिलित हुए, उन देशों का नाम लिखना है। चौथा है बोल्शेविकों का नेतृत्व कौन कर रहा था और 5वां है कुलक कौन थे। 6वां है खूनी रविवार की घटना का संक्षेप में वर्णन कीजिए और 7वां है स्टालिन के सामूहिकीकरण योजना से आप क्या समझते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल हमने आप लोगों को इतना बताया कि किस तरीके से लेनिन ने रशियन सोसाइटी को कंट्रोल में करने के लिए उनकी आवाज़ को दबाया और जो भी इंसिडेंट्स हुए, चाहे फरवरी क्रांति, अक्टूबर क्रांति के बाद इतना पक्का हो गया कि रूस में एक समाजवादी समाज का गठन हुआ और लेनिन की मृत्यु के बाद में जब स्टालिन पावर में आते हैं, बागडोर राज स्टालिन के हाथों में आती है, तो एडवांस उनको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है और वो था शहरों में अनाज की कमी। और अनाज की कमी के लिए, चूंकि अनाज तो गांव से ही आता था, किसानों के द्वारा आता था, मिलता था, तो अनाज की सप्लाई क्यों नहीं हो रही है, इसका निरीक्षण करने के लिए आप लोगों को हमने बताया कि स्टालिन ने एक कमेटी का गठन किया और उस कमेटी के मेंबर्स
जो थे वो ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करते हैं और जो ग्रामीण क्षेत्र के किसान थे उनके खेतों में जो अनाज का उत्पादन होता था और स्टोरेज का उन लोगों ने निरीक्षण किया, उत्पादन और स्टोरेज दोनों का निरीक्षण किया और ज़बरदस्ती उन लोगों ने उन किसानों से अनाज खरीदना शुरू किया, जिसका विरोध हुआ और विरोध के परिणाम स्वरूप बहुत सारे किसानों को पकड़ करके जेल में बंद कर दिया गया और ये आरोप लगाया गया कि ये समाजवाद के विरोधी हैं और ये आरोप लगा करके आगे चल करके बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे किसानों को मार दिया गया। इसके बाद में समाजवाद का वैश्विक प्रभाव आप लोगों को हमने बताया और फिर लास्ट में आपको हमने 7 क्वेश्चन दिए। इन क्वेश्चंस का आंसर आपको करना है किसी भी अवस्था में, इसको आप ध्यान में रखिएगा। थैंक यू।